जुनेद को बलि का बकरा बनाना, किसी मुसलमान को नाम लेकर के बलि का बकरा, वो अपना पैसा खर्च कर रहा, खिला रहा है, आप खिलाते हो, आप पिलाते हो, आप तो जनता का पैसा खाते हो। तो एक आदमी आपने इस तरह से कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो मुसलमान, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी, कोई भी हो, वहां हर समाज के लोग, हर जात के लोग बच्चे पढ़ते। एक किसी चीज की इमारत बना दिया गया, एक आपने पार्लियामेंट बन गया, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ आरएसएस के लोग होंगे? क्या ब्राह्मण के लोग होंगे? क्या भारत के अन्य लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएगा? पार्लियामेंट एक जगह होता है, यूनिवर्सिटी एक जगह होता है, जंतर मंतर एक जगह है जहां आवाज देने का है। वहां हर जात, हर समुदाय के लोग, हर नागरिक भारत का है, वो जाएगा, आवाज देगा। और अगर वो पानी पिलाता है, अगर वो खाना खिलाता है, अगर वो सेवा करता है, तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए, ना कि उसके पास बुलडोजर चला दो आप। लेकिन सोच नहीं बताया कि पैसा कहां से मिला। तो खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, तो कहा ना भाई कि हमारे घर का कुछ पैसा जमा था, थोड़ा सा हमने खाना खिलाया, हमें खेती का था, हमारा लोगों ने दिया, वहां पे मैं खुद गया जंतर मंतर पे, कोई 100 रुपए का, कोई 150 रुपए का, कोई पानी ला रहा है, कोई बिस्किट ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खिला रहा है। आप जो करोड़ों रुपया खर्च करते हो, आप एक एक फंक्शन में 5-5 करोड़ रुपया खर्च, आपने जनता को हिसाब दिया? जनता तो मालिक है, आप सेवक हो, और ये हिसाब भी दे रहा, सब दे रहा, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। इसलिए वो मुसलमान है और हिंदू मुस्लिम का जंग करा दे, हिंदू मुस्लिम का नाम दे दे पाकिस्तान से। तो आपकी एजेंसी का ये तो कह रहे हैं कि एजेंसी कहां गया, और आप इसको रंग क्यों दे रहे हो? इसमें अच्छा हुआ कि मुसलमान खुल करके नहीं सामने आए, नहीं तो यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान का चाल है, जैसे अभी कह रहे हैं कांग्रेस का चाल है, उसका चाल है, उसका चाल है। तो डेमोक्रेसी में आप भी आंदोलन किया, आप भी आवाज उठाए। जब महंगाई बढ़ी तो आप सिलेंडर लेकर के रोड पर बढ़े, चूड़ी लेकर के आप बैठे, आप प्याज लेके बैठे। अब दूसरा बैठ रहा है तो वो आतंकवादी हो गया। ये छात्र जो नौनिहाल है, जिनके हाथ में फूल है, उसको आपने कहा आतंकवादी है, वो नेक्सलाइट है, वो बदमाश है, वो क्रिमिनल है। लेकिन मोदी मीडिया ने निशाना कर दिया जैन जी के लोगों को, जो ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं, उनका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं उनके साथ में। जो कुछ वो है सनातनी लोग बताते हैं खुद को, या भगवतधारी लोग हैं, जो यही मानसिकता गलत है, यही इनका चरित्र ये दर्शाता है कि ये गिरे हुए लोग हैं, इनकी मानसिकता कमजोर है, और ये नहीं जानते कि ये जैन जी आज हमारी आबादी का 65%, अगर 100 में 65 करोड़ जैन जी के लोग हैं, जिस दिन ये सड़कों पे आएंगे, जिसकी बदौलत ये सरकार में है, ये भी आज यूथ जैन जी की वजह से है। जैन जी अगर नाराज होता है तो आप कहां टिकोगे? उसी से तो डर करके आप भाग गए। आप पार्लियामेंट से भागे क्यों? पार्लियामेंट गए थे, फूल लेते, बात करते, संवाद करते, आप भाग गए। जैसे रामलीला ग्राउंड से रामदेव बाबा सलवार जंफर पहन करके भागे, आप पार्लियामेंट से भागे। उसके बाद नहीं, छात्रों पे कुछ नहीं होगा। आपने कर दिया, आपने तोड़ने की कोशिश की, आपने वादा किया कि मैं आपकी 3 मांग जो है, मुख मांग है, हम मानते हैं। तो माना क्यों नहीं? और माना तो आपने झुंझुना बजा दिया। एक माना तो आपने दूसरे को, गलत आदमी को बैठा दिया। क्या दूसरे ने? यही तो सवाल है। आज पूरे विश्व में थू थू हो रहा है, हमारा लोकतंत्र बदलाव हो रहा है। आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो और आप एक डिसीजन नहीं ले सकते। आप सही ढंग से छात्रों के बीच में आके बात कर लेते। मेरे बच्चों, जैसे आपने कहा माय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं, मेरे इंस्टाग्राम में जो, आपके इंस्टाग्राम में क्यों जोड़े? आपको जंतर मंतर पे आने में शर्म लगता है क्या? 5 कदम पे है, आप आकर के स्टेज पे आते, माइक देते, आपको इज्जत मिलता, आप, हमारा सारा छात्र खुश होता, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मैसेज जाता, देखो हमारा प्रधानमंत्री हमारे बीच में आया। तो नहीं, ये जब सत्ता ले लेते हैं तो ये गुमराह हो जाते हैं, ये तानाशाह हो जाते हैं, इनकी सोच गलत होती है। और यही केजरीवाल ने भी किया था, कहा कि मैं सड़कों में घूमूंगा, मैं कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने शीश महल बना लिया, नतीजा झेला ना, जनता ने हराया। आज अगर चुनाव होता है, यही जैन जी आपको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, फिर आप कहां हैं? यह आंदोलन क्यों हो रहा? लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से हर एक व्यक्ति का मांग है, उसको संवाद करने का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार लेने का अधिकार है, उसको मानवीय मूल्यों के आधार पर, मानवता के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे उसको बात रखने की है। आप उसकी बात को सुनिए।
और उसकी जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। इसीलिए आप जनप्रतिनिधि बने हैं, इसीलिए आप जो है सत्ता में बैठे हैं। आप टैक्स का पैसा, आप हमारे पैसे से जीते हैं, सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तमाम सुख सुविधा लेते हैं, लेकिन जवाबदेही के नाम पर, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आप जीरो हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का हिसाब कौन देगा? आप जवाबदेह कब बनोगे? ये जवाबदेही का मांग हमारा जैन जी का है। उसमें न सिर्फ यूथ बल्कि यूथ के तमाम पेरेंट्स, मानवाधिकार के सारे संगठन, तमाम एनजीओज और तमाम जो विरोधी पक्ष हैं उनको भी खड़ा होना होगा। और जो लोग चिपके हुए लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, जो मलाई खाने में लोग हैं, उनको भी जनता देख रही है, उनको भी जवाब देगी। आज जरूरत आन पड़ी है कि जो है नीतीश कुमार और जो है नायडू, ये सब इस्तीफा वापिस लें। जो लोग अल्पसंख्यक के लोग हैं, चाहे रिजर्वेशन के लोग हैं, उन तमाम लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए छात्र के हक में। देखें ये कहां खड़ा होते हैं। तो आज अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये जोकतंत्र है। और आप इसको तानाशाही के रूप में आप पॉकेट का चीज बना रखे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं और चंदा खुद खा रहे हैं। पहले सुना करते थे हम लोग कि अंग्रेज और मुगल लोग आए, मंदिर लूट के ले गए। ठीक है भाई, आक्रांता थे, बाहर से आए ले गए, वो तो बात समझ में आई। लेकिन आप तो मंदिर बना के, आप उसमें चंदा डाल के और चंदा चोरी कर रहे हैं। अरे हद हो गया। अब फिर भगवान जी कहे मुझे बचाओ, तो भगवान जी पूछ रहे हैं राम जी, अरे मेरा चंदा चोर, कैसे तेरे को दूं साथ? तो अब तो राम जी भी साथ ना देने वाले। ये हमारा लोकतंत्र का व्यवस्था है जहां जनता आवाज उठा सकती है, जहां संवाद हो सकती है। लेकिन जो सेवक अपने को चौकीदार और सेवक कहता है, अगर वो मालिक बन जाए और मालिक को कुचलने लगे, और उनके बच्चों जो नौहाल बच्चे होते हैं, जो हाथ में फूल लेकर करके कह रहे हैं संवाद करो, आप पेपर लीक कर रहे हो, आप करोड़ों का पैसे कमा रहे हो, हमारे भविष्य खा रहे हो, उस बात पर आकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जंतर मंतर एक आवाज देने की जगह है, उसको आप पूरा जो है मिलिट्री कैंप बना देते हो, चारों तरफ से घेर लेते हो और आवाज नहीं देने देते हो। ये आंदोलन जो आप कह रहे हैं 36 दिन का, ये आंदोलन इतना सक्सेस हुआ, इसको हर एंगल देने की कोशिश किया गया सरकार ने और कुछ तथाकथित लोगों ने कि ये हिंदू मुस्लिम कर दें, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर दें, कुछ और कर दें। लेकिन पहली बार जैन जी के लोग जो यूथ थे, 20 से 28 साल 30 साल के लड़के थे, जिसमें बीजेपी के लीडर के बच्चे भी थे, तमाम लीडरों के बच्चे थे, सब ने सड़कों पे आके कहा बहुत हो गया नफरत, ये नफरत नहीं चलेगी। एक जुनैद जिसने अपने खेत का पैसा, कुछ पैसा जमा किया हुआ, उसको एक मानवता जागी, एक इंसानियत जागी, उस आधार पर किसी को पानी पिलाना, किसी को खाना खिलाना, त्योहार होता है। अभी हमारा जो है जल का चढ़ावे का आएगा, उसमें लोग खाना खिलाएंगे, लोग फ्रूट बांटते हैं। आप कहेंगे पैसा कहां से आया, क्यों बांट रहे हो, तुम आतंकवादी का पैसा बांट रहे हो। तो फिर हमारी एजेंसी क्या कर रही है, भारत सरकार की एजेंसी क्या कर रही है? आप आंदोलन करते हो बड़े बड़े, जहां पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्या आपने हिसाब दिया? हम तो हिसाब भी देने के लिए तैयार है कि हमने यहां से, हमने वहां से, छात्र लोगों ने कोई 100 रुपया का, कोई ब्लैंकेट से, कोई कहीं से 200 रुपये का, कोई समोसा ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, चूंकि भूखे प्यासे हैं, छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं। इनको जहां अंग्रेज लोग जब आंदोलन होता था तो आंदोलनकारियों को पानी और जूस पिलाते थे, आंदोलन में पिलाया जाता था। आज आप देखने के लिए 2 कदम पे बैठे, आप पानी भेजा क्या? आप अपने जनप्रतिनिधि भेजा क्या? आपने तो वहां पेलेटन गन चला दिया, आंसू गैस चला दिया, मार रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, और फिर कह रहे नहीं 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 नहीं, मैंने कोई नहीं मारा, मैं सबको छोड़ रहा हूं। और क्यों नहीं छोड़ा? फिर बच्चे आ रहे हैं जंतर मंतर, फिर पटना में आ रहे हैं, फिर मुंबई में आ रहे हैं, फिर कलकत्ता में आ रहे हैं, पूरे भारत में आग लगा। छोड़ दीजिए साहब, शर्म आनी चाहिए ऐसे जन प्रतिनिधियों को, ऐसे हमारे देश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शर्म नहीं आता कि पूरे विश्व में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, अमेरिका हो, मेलबोर्न हो, हर जगह आपका थूथू हुआ। आपने कहा बच्चे गाली दे रहे, तो बच्चों को जो आप संस्कार दोगे, अगर आपका चरित्र
गिरेगा तो बच्चे क्या आपको प्यार करेंगे, आपको चुम्मा देंगे? आपके लेटर, आपके लीडर्स, कंगना रनावत जो महिलाओं को बेइज्जत करती है, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे तमाम लीडर लोग, आरएसएस के एक लीडर ने कहा हम गोली से सबको मार देते। तो क्या यही हमारा लोकतंत्र कहता है? क्या यह संवाद नहीं होनी चाहिए? क्या उसका अधिकार नहीं है आंदोलन करने का? क्या मांग करने का? अगर मांग है तो आपके बैठ के समझाते ना, आप आ जाते 2 मिनट के लिए, गृह मंत्री भी आ सकते थे, लड़कों के बीच में आते, बच्चों तुम मेरे बच्चे हो, जैसे आपने कहा माय फ्रेंड्स, तो आप जंतर मंतर पे करते ना माय फ्रेंड्स, बच्चे खुश हो जाते, आपके गले मिलते, आपके वोटर होते, आपको गाली नहीं देते। लेकिन आपने खुद रास्ता चुना कि मुझे गाली दो। तो ये पूरा आंदोलन जो सोचा, कोई इसका लीडर नहीं, सब ने, ठीक है, कांग्रेस ने, बड़ी पार्टियों ने, समाजवादी ने, जनता दल ने, तमाम लोगों ने इसका साथ दिया, लेकिन इसका मेन कोई लीडर नहीं था। आपने दीपक अभिजीत दीपके को कहा लीडर, वो भी एक बात में एक कार्टून बनाया था, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, उसको इंस्टाग्राम में हीरो बना दिया। उन्होंने चलो हम जनता के बीच में जाते हैं, उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता, लेकिन जनता के बीच में आया, छात्र ने उनको साथ दिया। आज उसे खरीदने की बात कर रहे हो, आज उसे तोड़ने की बात कर रहे हो। आज आपने जो 22 हमारे छात्र जो आत्महत्या किया, वो आत्महत्या नहीं, उसका मर्डर हुआ, उसका क्या एफआईआर लॉन्च नहीं होना चाहिए गृह मंत्री पर? क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती? फिर 2 और घायल हुए, बाकी का हाथ पांव तोड़ दिया। आप क्या ऐसे ही बच्चों को करेंगे? आपका बच्चा अगर होता जो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा, इन्हीं नौनिहाल बच्चे परिवार का पैसा, आपसे अगर सवाल कोई पूछ रहा है, आपसे कोई जवाब मांग रहा है, तो आप कह रहे हैं मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, आप उस पर जुल्म करोगे, आप उसको प्रताड़ित करोगे। ये कहां का लोकतंत्र है? तो इसका मतलब है ये लोकतंत्र नहीं, जोकतंत्र है। आप लोकतंत्र को अपने हाथ में लेकर करके आप मनमानी तानाशाही कर करके हमें और आपको जो है गुलाम बनाना चाहते हो, ये नहीं होगा। एक तरफ ये कर रहे हो, आप कहते हो मुसलमान का भंडारा पाकिस्तान से आ रहा है, तो आपकी जांच करना, आपकी एजेंसी कहां गया? चाइना से आ रहा तो कहां गया? आपने जो बांग्चू को कहा कि चाइना और पाकिस्तान का है, उस पर जेलेम किया, उसका केस भी खारिज हुआ, उसको जेल में भेजा, आपने साबित क्यों नहीं किया? और आज जब छात्रों ने आवाज उठाया तो सीबीआई के लोग कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हो रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? देना जवाब। आप कहते नहीं चलाया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सारा वीडियो जो 100 से ज्यादा वीडियो है, तमाम सोशल मीडिया ने किया। ये अच्छा हुआ कि गोदी मीडिया को वहां पे घुसने नहीं दिया गया, उनका विरोध किया छात्रों ने, अच्छा किया। लेकिन फिर भी आपने छात्रों को बेइज्जत किया। बहुत सारे गोदी मीडिया, बहुत जो स्ट्रीम मीडिया लोगों ने अनर्गल बात किया, जिसमें जो है और भारत ने और बाकी ने गालियां दिया। तो क्या ये शोभा देता है? क्या ये लीडर कभी छात्र नहीं थे? क्या ये नौकर शाह कभी छात्र नहीं थे? ये भी छात्र है, हम लोग भी छात्र है। तो छात्र से जीवन, ये हमारा भविष्य होता है। इसीलिए हम यूथ को जो है पावर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। ये विश्व का एक पावर है, यही आगे जाकर के लीडर बनेंगे, आईएएस बने, आईपीएस बनेंगे, यही शिक्षा को संभालेंगे। आपने एक को तो इस्तीफा दिला दिया, लेकिन दूसरे को सिर्फ बीए, और उसको आपने कैबिनेट मंत्री दे दिया। क्या और आपके क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं है? तो ये शिक्षा का मजाक और छात्रों के साथ मजाक, ये जो है जेन जी के साथ मजाक, तब जब हमारा जुडिशियल सिस्टम कहता है इन छात्रों को तुम कॉकरोच हो। तो कहा भाई मैं कॉकरोच हूं, तो फिर आप लोग कौन हो? तो कॉकरोच का स्वभाव क्या है, चरित्र क्या है? चाटना, तो चाट रहे हैं। जब चाटे तो इनको तकलीफ हो रहा है। तो ये सारी जो है मसला है।